हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनबीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं कक्षा 9 की गणित है बहुपद की प्रश्नावली है 2.2। इस वीडियो में आपको 2.2 के ये एक क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 11 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे और चैनल से आपको प्ले लिस्ट पे जाना है। प्ले लिस्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कक्षा 9 की गणित है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप यहाँ से सारी वीडियो पीछे की देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और साथ में बेल आइकन में बटन दबा ले देंगे, जिससे कि आने वाली हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे से तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ज़रूर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है पहला क्वेश्चन है। कह रहा है प्रश्न नंबर 1 है बहुपद 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3 का मान ज्ञात करो। जबकि पहला है कि x बराबर 0 है, फिर दूसरा है x बराबर -1 है, फिर x बराबर 2 है। इसका मतलब यही है कि पहले हमें पहला जो क्वेश्चन पहला है ए पार्ट, इसमें x का मान 0 रख के मान ज्ञात करना है। दूसरे पार्ट में x का मान -1 रख के मान ज्ञात करना है और तीसरे में x का मान 2 रख के मान ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। तो हल और ए का क्वेश्चन ए को हल करते हो तो लिखेंगे x बराबर समीकरण दिया है, लिखेंगे बहुपद दिया है, लिखेंगे दिया है बहुपद। तो हमारे पास कितना बहुपद दिया है? तो बहुपद दिया हमारे पास है 5x माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस का 3। तो इसमें लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। तो क्योंकि पहला यही क्वेश्चन है कि x बराबर 0 रखने पे तो हमें x का वैल्यू 0 रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना है 5x, तो 5 और x की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस का 4 और x की जगह 0 रखेंगे 0 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस के 3 है तो 3। तो देखेंगे जब 5 गुणे 0 करोगे आप 0 आएगा, और यहाँ पे 4 है और 0 का स्क्वायर कितना 0 और प्लस के 3। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 0 और इसको 0 से गुणा करेंगे 0 प्लस का 3, इसको टोटल कितना होगा? तो टोटल आ जाएगा 3 ही आएगा। तो इसका जो पहले का जो आंसर आया है 3 आया। कितना आएगा मान? 3 मान आएगा। तो चलिए इसी प्रकार इसका बी पार्ट करते हैं। तो देखिए बी पार्ट है, उसी प्रकार लिखेंगे कि बी पार्ट बी दिया है बहुपद, लिखेंगे दिया है बहुपद। तो हमारे पास जो बहुपद दिया है वो है 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3, और लिखेंगे x बराबर कितना रखने पे? x बराबर अब की रखना हमें -1, तो लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर। तो चलिए x का मान -1 रखते हैं तो कितना है 5, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, और माइनस का 4 है और -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस का 3। हमने जहाँ x था वहाँ पे -1 रख दिया है तो माइनस के 5 का नाम कितना होगा? 5 आएगा। यहाँ पे 4 है, एक -1 का स्क्वायर, माइनस का 1 का स्क्वायर होता है प्लस का 1, क्योंकि आपको इतना याद रखना है अगर अंदर माइनस है, अगर पावर सम है, अगर पावर सम होगी तो जो वैल्यू बाहर आएगी प्लस की होगी, अगर पावर विषम है तो जो वैल्यू आएगी माइनस की होगी। तो देखिए पावर 2 है, 2 क्या है? सम है, तो 1 प्लस का आया है, और यहाँ पे 3 है तो इसको देखेंगे तो माइनस का 5 है, और इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आएगा और प्लस का 3 आएगा। इसको जोड़ लेंगे माइनस माइनस वाला तो कितना हो जाएगा? -9 प्लस का 3, तो 9 में से आप 3 घटाओगे तो -6। तो इसका जो आंसर आएगा -6 आएगा। तो चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स का मान कितना रखना हमें? अब 2 रखना है, तो यहाँ पे ही इसको हम तीसरा बना लेते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन यहीं पे कर लेंगे। एक्स का मान रख देंगे हम कितना? 3। तो एक्स का मान 2 रखना है तो यहाँ पे हम 2 रखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हम लिख लेंगे बी। कौन सा? सी पार्ट। तो x बराबर कितना रखने पे? x बराबर 3 रखने पे। तो देखेंगे 2 रखना पे, यहाँ पे 3 नहीं रखना है, यहाँ पे 2 रखना है। तो x बराबर 2 रखने पे तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना है? 5 है, और गुणे का आ जाएगा 2, और माइनस का 4 है x स्क्वायर, x का मान कितना आएगा? 2 का स्क्वायर आएगा, और प्लस का 3 है तो 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा? 10 आ जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये भी कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 3, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा -16, और ये कितना है? 3। तो प्लस प्लस वाली वैल्यू जोड़ लेंगे, 10 और 3 प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 13, और 13 से 16 घटाएंगे तो -3 इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन के हमने तीनों क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। पहले मैंने x बराबर 0 रखा, दूसरे में x का मान -1 रखा, और तीसरे में x का मान 2 रखा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए वैसे ही है यहाँ पे, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, और दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, और चौथा क्वेश्चन ये है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, आपको चारों क्वेश्चन करने हैं।
तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको P0 ज्ञात करना है, कितना P0 और P1 ज्ञात करना है P2। इसका मतलब जो बहुपद आपके पास है यहाँ पे जैसे y है तो हम देखेंगे y की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास P0 का मान आ जाएगा, और इसके जगह एक बार 1 रखेंगे तो P1 का मान आएगा। इसी प्रकार 2 रखेंगे। कहने के ही मतलब कि आपको हर क्वेश्चन में पहले एक बार 0 रखना है, उसमें आंसर निकालना है, एक बार 1 रख के आंसर निकालना है, एक बार 2 रख के निकालना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल। देखिए यहाँ पे कितना है, क्योंकि आपको यहाँ पे 0 लाना है, P0। देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए P0। तो P0 कब आएगा, जो यहाँ पे होगा P के साथ में हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 के साथ कितना है y। तो लिखेंगे दिया है, पहले तो लिखा है ऊपर लिख लेंगे, दिया है बहुपद, दिया है बहुपद, बहुपद। तो हमारे पास जो बहुपद दे रखा है y² माइनस का y प्लस का 1 है। तो लिखेंगे x बराबर, सबसे पहले कितना रखने पे x बराबर कितना y, x नहीं है y है यहाँ पे, तो y लिखेंगे, y बराबर सबसे पहले 0 रखेंगे। तो y बराबर 0 रखने पर तो चलिए हम y बराबर 0 रखते हैं। देखिए जब y बराबर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा, तो यहाँ पे 0 का आ गया, 0 का स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस का क्या आएगा 0 प्लस का 1, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 आएगा, और ये आ जाएगा 1, तो बराबर कितना आएगा 1। तो x बराबर 0 रखने पे देखिए तो यहाँ पे क्या आएगा, y का मान हमने 0 रखा है तो P0 आएगा, क्या आएगा P0 बराबर। इसी प्रकार यहाँ पे भी P0 बराबर, और यहाँ पे भी P0 बराबर। तो P0 का मान कितना आया है, हमारे पास जो P0 का मान निकल के आया है वो 1 आया है। अब हमें निकालना है P1। तो इसका मतलब क्या है कि y बराबर 1 रखने पे लिखेंगे, y बराबर के 1 रखने पर, तो चलिए y का मान 1 रखते हैं। तो यहाँ पे आएगा Py मतलब P1 बराबर के, यहाँ पे अब क्या रखेंगे हम, क्योंकि हमारे पास देखिए दिया था P बहुपद Py, यहाँ पे आप Py लिख लेंगे, क्योंकि Py बराबर कितना दिया है y² माइनस का y प्लस का 1, ये हमारे पास बहुपद दे रखा था। तो इसी प्रकार हमने देखी यहाँ पे Py था, तो Py बराबर P² माइनस के y प्लस का 1 है। तो हमने एक बार P का मान 0 रखा, मतलब y का मान एक बार 0 रखा, Py का मान 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे, यहाँ पे P1 बनेगा, और यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा -1 और +1। तो देखेंगे तो जो P1 का मान आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, ये भी 1, और ये 1 क्या होगा कैंसिल होगा। इसका मतलब P1 का मान भी 1 आया है। P1 का मान कितना आया, P1 का मान 1 आया है। तो ये हो गया हमारा P1 का मान। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है P2। इसका मतलब कि y बराबर कितना रखने पे, 2 रखने पर, तो y बराबर हम 2 रखते हैं, तो y बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे P2 आएगा। और अब जो समीकरण क्या है y² है, मतलब 2 का स्क्वायर आएगा, माइनस का y है तो यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस का 1 तो प्लस का 1 आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो P2, इसको 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये -2 प्लस का 1, तो माइनस प्लस वाला पहले प्लस प्लस जोड़ लेंगे, 4 है कितना होगा 5, और यहाँ पे जब 5 आ जाएगा तो 5 से 2 घटाएंगे तो P2 का जो मान आएगा हमारे पास वो निकल के आएगा 3। तो हमारे पास पहले के आंसर आ गए। P0 का मान 1 आया है, P1 का मान भी 1 आया है, लेकिन P2 का मान 3 आया है। तो चलिए ये A पार्ट था, इसका B पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए B पार्ट है, यहाँ पे देखिए y नहीं है, x नहीं, लेकिन t है, तो यहाँ पे हम t बराबर रखेंगे। तो लिखेंगे हल, दिया है बहुपद, दिया है बहुपद pt बराबर कितना है pt बराबर दिया है 2 प्लस के t प्लस के 2t और क्यूब है कितना 2t स्क्वायर है, और माइनस का कितना है माइनस का t क्यूब है। तो ये हमारे पास इतना बहुपद दे रखा है। तो इसमें एक बार हम क्या रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो लिखेंगे t बराबर के 0 रखने पर, तो t बराबर हम सबसे पहले 0 रखेंगे, तो t का मान 0 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए pt है तो यहाँ पे p0 आएगा, तो यहाँ पे आएगा p0 बराबर के, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, और t है, t का मान कितना आएगा 0 आएगा, प्लस के 2t स्क्वायर है तो 0 के स्क्वायर आएगा, और माइनस का 0 का क्या हो जाएगा क्यूब। हमने t की वैल्यू 0 पे रखी यहाँ पे, तो देखिए p0 बराबर के 2 है, और ये कितना होगा, ये 0 है, 0 लिख देंगे पहले, ये भी 0 के स्क्वायर 0 होगा, 2 से गुणा होगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 0 क्यूब 0 होगा, तो टोटल इसका कितना आ जाएगा, तो P0 का मान आ जाएगा हमारे पास 2, तो P0 का आ गया। अब हम किसका निकालेंगे, P1 का, तो अब की हम रखेंगे t बराबर 1 रखने पे, तो चलिए t का मान 1 रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आएगा हमारे पास P1 बराबर के, यहाँ पे आएगा 2 है, 2 रखेंगे, और देखिए t है, t का मान आपके कितना रखेंगे 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, प्लस के 2t स्क्वायर मतलब 2 और t का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, और माइनस का t क्यूब मतलब 1 का क्यूब। तो इसको जब सोल्व करेंगे 2 और प्लस का 1 है, अब बताइए 1 के स्क्वायर 1 होगा तो 2 का नाम 2 और 1 का क्यूब 1 होगा। अगर इसको सोल्व करें देखेंगे -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो P1 की वैल्यू आएगी हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा।
तो हमारे पास यहाँ से मान निकल के आया है P1 का जो मान आया वो कितना आया है, 4 आया है। तो ये आ गया हमारे पास P1 का मान। अब हमें निकालना है P2 का मान, तो रखेंगे अब t बराबर के 2 रखने पे, t बराबर 2 रखने पर, तो चलिए अब t का मान हम 2 रखते हैं। तो जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा P2 बराबर के, यहाँ पे 2 है और t का मान भी 2 आ जाएगा और प्लस के 2 और यहाँ पे भी 2t² और माइनस के 2 का क्यूब, क्योंकि हमें सब जगह t का मान 2 रखना है। तो जो P2 बराबर आएगा 2 है प्लस का 2 है और 2 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और माइनस 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया। इसको जब टोटल सोल्व करेंगे तो देखेंगे ये 4 हो जाएगा और ये भी कितना होगा, 8 होगा और ये भी माइनस का 8। तो ये माइनस का 8 ये प्लस का 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो P2 का जो मान आया वो कितना आया है, 4 आया है। तो P1 का भी मान 4 आया है, P2 का भी मान 4 आया है। ये बी पार्ट हो गया। तो चलिए इसके अब सी पार्ट पे चलते हैं। ये सी पार्ट है, तो सी पार्ट में x है तो लिखेंगे उसी प्रकार हल दिया है बहुपद, दिया है बहुपद। तो हमारे पास जो बहुपद दिया है px बराबर कितना दिया है, x3। तो चलिए सबसे पहले रखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर कितना रखने पे 0, तो आएगा p और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 का क्यूब। तो 0 क्यूब कितना होता है, 0 क्यूब भी 0 होता है। इसका मतलब p 0 रखने पे कितना, x का मान 0 रखने पे p 0 का मान 0 आया है। अब लिखेंगे x बराबर 1 रखने पे, x बराबर 1 रखने पर, तो चलिए x बराबर 1 रखते हैं। तो हमारे पास यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो p1 आएगा, तो p1 बराबर के 1 का क्यूब होगा, तो p1 बराबर के 1 का क्यूब कितना होगा, 1। तो जो p1 रखने पे आया हमारे पास 1 आया है। तो चलिए अब लिखते हैं कौन सा, अब लिखते हैं p मतलब x बराबर अब 2 रखने पे, 2 रखने पर। तो चलिए x का मान हम 2 रखते हैं तो आएगा p2 बराबर के अब है 2 का क्यूब आएगा। तो जो p2 का मान आएगा कितना आएगा, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 आ जाएगा। तो ये सी पार्ट हो गया हमारा, क्योंकि हमारे पास जो मान आया है p0 का मान 0 आया है, p1 का मान 1 आया है, p2 का मान 8 आया है। तो चलिए इसके डी पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए इसका डी पार्ट है, जिसको सोल्व करते हैं उसी प्रकार लिखेंगे हल दिया है बहुपद, दिया है बहुपद, बहुपद px बराबर के x माइनस का 1 और x प्लस का 1। तो ये हमारे पास दे रखा है, तो इसमें रखेंगे सबसे पहले x बराबर के 0 रखने पे, x बराबर 0 रखने। तो चलिए जब x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास p0 और यहाँ पे भी 0 रख देंगे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो आएगा 0 माइनस के 1 और 1 में आएगा 0 प्लस का 1। तो जिसको सोल्व करेंगे तो 0 से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 और यहाँ पे 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। तो हमारे पास जो p0 का मान आया 1 का नाम 1, मतलब भी माइनस का 1 p0 का मान आ गया। अब रखेंगे इसी प्रकार x बराबर 1 रखने पे, x बराबर 1 रखने पर, तो चलिए x का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा p1 बराबर के, p1 बराबर के यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 होगा और 1 प्लस 1 होगा, मतलब 1 माइनस 1 और यहाँ पे 1 प्लस का 1 हो जाएगा। तो p1 का जो मान आएगा यहाँ से, ये 1 से 1 जाएंगे 0 और यहाँ पे 1 1 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास p1 का मान 0 और 2 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो p1 का मान हमारे पास आ गया। अब p2 का मान निकालते हैं तो देखेंगे यहाँ पे p2 मतलब कि x बराबर कितना रखने पे 2, तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। तो चलिए x 2 रखते हैं तो p2 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 2 और माइनस 1, तो 2 माइनस का 1 और यहाँ पे 2 प्लस का 1 आएगा। तो जो p2 का मान आएगा यहाँ से 2 से 1 जाएंगे 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास p2 का जो मान निकल के आया 3 निकलना 3 आया है। तो हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं। इसमें इतने ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में, तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन और बटन दबा लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।